नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में। तो चलिए कर लेते हैं कल के लिए फटाफट मार्केट का विश्लेषण। लेकिन विश्लेषण पे चलने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं आप सीधे अपने डेटा एनालिसिस शीट पे, जहाँ देखते हैं कि आज मार्केट के बड़े पार्टिसिपेंट ने क्या एक्टिविटी करा है और कल क्या होने की पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो ये आ गए हम अपने सीधे डेटा एनालिसिस शीट पे। यहाँ पे 21 सितंबर है। आज के दिन एफ ने क्या करा है, थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप करा है एफ ने। कारण है कि कल मैं मार्केट में एक टेक्निकल बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आज ही वो टेक्निकल बाउंस आनी थी लेकिन एक्सपायरी की वजह से नहीं आ पाया, तो कल टेक्निकल बाउंस मार्केट में देखने को मिलेगा। निफ्टी में भी 100 पॉइंट के आसपास और बैंक निफ्टी में भी 300 से 400 पॉइंट के आसपास का टेक्निकल बाउंस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लॉन्ग पोजीशंस जो एफ ने बिल्ड करा है ये इसी मंथ के लिए है, और ये जो शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करा है ये अक्टूबर के लिए बिल्ड करा है, और ये 20,000 के लेवल के आसपास एफ ने शॉर्ट बिल्डअप करना शुरू किया है। तो अक्टूबर में ये जो शॉर्ट बिल्डअप होना शुरू हुआ है एफ की तरफ से, साथ साथ पे प्रॉपडेक्स ने भी जो शॉर्ट बिल्डअप कराया वो भी अक्टूबर के लिए कराया। तो ये मार्केट के लिए फिलहाल एक अच्छा संकेत नहीं दिखाई दे रहा, और कहीं ना कहीं अब ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। कारण क्या है कि जो लॉन्ग पोजीशन है और अभी एक्सपायरी आनी बाकी है मंथली वाली, तो इसमें और भी एफ की लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड होंगी, और जैसे जैसे एफ की लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड होंगी और जिस तरह से यहाँ पे एग्रेसिवली शॉर्ट बिल्डअप करा है, तो अक्टूबर के लिए और भी शॉर्ट बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा लॉन्ग अनवाइंडिंग के साथ साथ। तो अक्टूबर का महीना अब जो है वो शायद हमारे लिए भारी गिरावट लेकर के आ रहा है, या फिर मार्केट में यूँ कहीं कि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, मार्केट अब सेल ऑन द राइज का हो चुका है। फिलहाल अगर नेट यहाँ पे पोजीशंस देखें तो एफ की अभी 83,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है और 51,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट है। लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ज़्यादा है, बट ये बात ध्यान में रखनी है कि अब एक्सपायरी वाली वीक शुरू हो गई है और इसमें से और भी पोजीशंस जो हैं अभी क्लोज होने हैं लॉन्ग पोजीशंस एफ की तरफ से। तो डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशंस कम हो जाएंगे और शॉर्ट पोजीशंस बढ़ जाएंगे, और फर्दर और भी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप होगा। तो फिलहाल जब तक ये लॉन्ग अनवाइंडिंग और नहीं हो जाती है तब तक पूरी तरह से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मार्केट में भारी गिरावट आ सकती है। लेकिन अगर एक दो दिन के अंदर और भी लॉन्ग पोजीशंस ओपन होते हैं, यानी कि क्लोज होते हैं, अनवाइंड होते हैं, और साथ साथ में शॉर्ट पोजीशंस और बिल्डअप होते हैं, तो फिर ये मार्केट में भारी गिरावट की तरफ संकेत दे रहा है। यहाँ पे बात करें ऑप्शंस में पोजीशन की, तो एफ ने अपने निफ्टी की पोजीशंस क्लोज कराया, लेकिन अब चूंकि एक्सपायरी निफ्टी की अलग और बैंक निफ्टी की अलग हो गई है, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी की फ्रेश पोजीशंस ऑलरेडी एफ बना चुके हैं, इसलिए अब यहाँ पे पूरी पोजीशंस क्लोज होते हुए दिखाई नहीं देगा। तो बैंक निफ्टी पे जो शॉर्ट पोजीशंस बनाया है वो 44,900 के आसपास एफ ने बनाया है, ऑप्शन राइट करके चल रहे हैं। तो फिलहाल अगर बैंक निफ्टी शायद नीचे खुलता है, और जो कि टेक्निकल बाउंस का मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, अगर वो आता भी है तो 44,900 के आसपास तक ज़्यादा से ज़्यादा बैंक निफ्टी जा पाएगा। अब देखना कल ये है कि कितना टेक्निकल बाउंस आता है और रिटेल जो यानी कि क्लाइंट्स मार्केट में कितना सस्टेनेबिलिटी ला सकते हैं। अब बाकी प्लेयर्स की पोजीशंस को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्लाइंट की तरफ से बड़ी लॉन्ग बिल्डअप हुआ है और शॉर्ट पोजीशंस क्लोज हुआ है, और क्लाइंट नेट अब लॉन्ग हो गए हैं यहाँ पे। तो ये भी इस बात की और संकेत दे रहा है कि मार्केट में अब क्लाइंट की पोजीशंस लॉन्ग बढ़ रही है। इसका मतलब है कि मार्केट फिलहाल ऊपर नहीं जा सकता है। नेट यहाँ पे प्रॉप भी शॉर्ट हो गए और डी ने भी यहाँ पे 2000 शॉर्ट पोजीशंस बना लिया। तो डी का ये फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड होना भी मार्केट में वीकनेस का संकेत दे रहा है। और अगर ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी हमें आज भी वीकनेस का संकेत दे रहा है, यानी कि 3 दिन से लगातार निफ्टी हमें वीकनेस का संकेत दे रहा है और 3 दिन से लगातार हम मार्केट में भारी गिरावट भी देख रहे हैं। और तो अभी फिलहाल मार्केट सेल ऑन द राइज का है। कोई अगर मार्केट टॉप बनाता है तो वहाँ से अच्छी खासी जो है फॉल देखने को फिलहाल मिलने वाला है इस एक्सपायरी तक। फर्दर इस एक्सपायरी के बाद मार्केट का ट्रेंड फिलहाल मुझे लग रहा है कि अब नेगेटिव हो चुका है, और 1-2 दिन के बाद मैं ये क्लियर कर दूंगा कि अब हमें कंटिन्यू सेल ऑन द राइज करना है, मार्केट ने पूरी तरह से ट्रेंड रिवर्सल कर लिया है या नहीं। तो मेरे लिए सेल ऑन द राइज का बेस्ट अगर लेवल कहूँ तो मेरे लिए बेस्ट लेवल रहने वाला है, जो लेवल पे मैं रेट करने वाला हूँ वो 19,920 के आसपास का है।
19,920 के आसपास अगर निफ्टी टॉप बनाता है तो उस कंडीशन में निफ्टी में पुट बाय करने का अच्छा अपॉर्चुनिटी बनेगा और वहाँ से ठीक ठाक फॉल देखने को मिलेगा, यानी कि वापस 19,677 के आसपास का प्रॉफिट बुकिंग टारगेट रहने वाला है। कल का दिन टेक्निकल बाउंस का रहने वाला है, इसलिए कल हो सकता है कि ज़्यादा गिरावट ना हो या इवन 19,000 अगर 677 यानी कि राउंड फिगर में अगर 19,700 के आसपास पकड़े तो वहाँ से मार्केट में एक कल पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल सकता है और मार्केट कल पॉजिटिव क्लोज दे सकता है 19,850 के आसपास का। कल मैं फिलहाल क्योंकि FIIs की पोजीशंस जो है निफ्टी में क्लियर नहीं होती है, तो इसके कारण से कल मैं 10-15 वाली स्ट्रैटेजी हमेशा रिकमेंड करता हूँ अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी में। 10-15 स्ट्रैटेजी जो मुझे कहेगा उसके अकॉर्डिंग ही मैं मार्केट में पोजीशंस कल बनाऊंगा, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी। अगर आपने मेरी 10-15 स्ट्रैटेजी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। तो बस यही रहा कल के लिए मार्केट का विश्लेषण। दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ मार्केट का मिजाज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।